नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। और हमारा क्लास चल रहा था आधुनिक भारत का, और जिसमें हम लोग पढ़े थे, बहुत सारे टॉपिक पढ़ लिए थे। आज का टॉपिक है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। क्या प्रभाव पड़ा भारतीय अर्थव्यवस्था पर? किसका? तो ब्रिटिश शासन का। तो चलिए इसी को आज स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या खास है। अगर कोई भी चैनल पर आप नए हो, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने साथियों के साथ साझा करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, और रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा पीसीएस फाउंडेशन टेलीग्राम चैनल को। वहां पर यह मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए, आज का पहला सवाल आपके सामने है कि हमारा टॉपिक क्या था? ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव है। इसका आज पहला प्रश्न आपके सामने है। सवाल है कि वर्ष 1793 में अस्थाई बंदोबस्त से क्या पुनः स्थापित हुए? वर्ष 1793 में अस्थाई बंदोबस्त से क्या पुनः स्थापित हुए? तो अस्थाई बंदोबस्त जो 1793 हुआ था ना, वो जो है वो भूमि पर जमींदारों के बुर्जुआ संपत्ति का अधिकार है। क्या हुआ कि भूमि पर जो जमींदारों के बुर्जुआ संपत्ति का अधिकार पुनः स्थापित हो गया। ठीक है, किसका? तो बुर्जुआ संपत्ति का अधिकार। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1793 ईस्वी में बंगाल के चिर अस्थायी बंदोबस्त को प्रारंभ किया? बताइए। बताइए कि निम्नलिखित में से किसने 1793 ईस्वी में बंगाल के चिर अस्थायी बंदोबस्त को प्रारंभ किया? तो चिर अस्थायी बंदोबस्त को जो प्रारंभ किया थे, ये थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है ये प्रारंभ किए थे। अगला सवाल है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत किसका एक सबसे बड़ा उत्पादक तथा निर्यातक देश था? 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत किसका एक सबसे बड़ा उत्पादक तथा निर्यातक देश था? तो किसका सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश था? तो ये जो है आपका सूत तथा गेहूं का। क्या था? कौन कौन सा था? सूत तथा गेहूं का ये सबसे बड़ा क्या था? उत्पादक था और निर्यातक भी था। ठीक है, याद रखिएगा। कौन था? सूत तथा गेहूं। 1760 ईस्वी और 1820 ईस्वी के बीच औद्योगिक विकास में हुए परिवर्तनों का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित में से किसने पहली बार अंग्रेजी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पद का प्रयोग किया था? बताइए। 1760 ईस्वी और 1820 ईस्वी के बीच ब्रिटिश औद्योगिक विकास में हुए परिवर्तनों का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित में से किसने पहली बार अंग्रेजी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पद का प्रयोग किया था? तो बताइए, किसने प्रयोग किया था ये? तो ये जो प्रयोग किया गया था, ये अर्नाल्ड टॉनबी के द्वारा ये प्रयोग किया गया था। किस चीज का? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पद का। किसके द्वारा? अर्नाल्ड टॉनबी के द्वारा। कैलिको निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कैलिको। तो कैलिको किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका किससे? भारत से यूरोप को निर्यातित कपड़ा। किससे संबंधित है? भारत से यूरोप को निर्यातित कपड़ा। ये संबंधित है किससे? कैलिको। किससे संबंधित है? तो कैलिको से संबंधित है। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। बताइए। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। क्या परिणाम था? तो ये परिणाम था भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। क्या परिणाम था? ये 19वीं शताब्दी में अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था भारतीय कृषि का जो है क्या करना? वाणिज्यीकरण करना। निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक था या थे? कौन थे? दादा भाई नौरोजी, सुजी सुब्रमण्य अय्यर या आरसी दत्त?
कौन आलोचक थे? तो ये थे, पता है कौन? ये तीनों थे। कौन थे? तीनों थे। दादा भाई नौरोजी भी थे, जी सुब्रमण्य अय्यर भी थे, आर.सी. दत्त भी थे। ये तीनों थे। इस आयोग या समिति ने धन के निर्गमन के मुद्दे पर दादा भाई नौरोजी से प्रश्न किया था। किसने? किस आयोग या समिति ने धन के निर्गमन के मुद्दे पर दादा भाई नौरोजी से प्रश्न किया था? किसने किया था प्रश्न? तो ये किया था वेल्बी समिति ने। कौन समिति ने किया था? वेल्बी समिति ने यह प्रश्न किया था। कौन समिति? वेल्बी। ब्रिटिश भू राजस्व नीतियों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश भू राजस्व नीतियों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। बताइए। तो इसमें है कि अस्थाई तथा रैयतवाड़ी बंदोबस्त देश की परंपरागत भूमि प्रथाओं से मूलतः भिन्न थी। ठीक, ये जो था पूरा भिन्न था। ये सही है। ब्रिटिश ब्रिटिशों ने भूमि को बेचने, गिरवी रखने और हस्तांतरित की जा सकने वाली वस्तु बना दिया। क्या सही है? इसमें भी सही है। तो इसमें क्या है कि ब्रिटिशों ने क्या भूमि बेचने, गिरवी रखने और हस्तांतरित करने की जा सकने वाली वस्तु को बना दिया। यानी कि ये दोनों चीज जो कथन है, वन और टू, ये दोनों सही है। ये देखिए, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार करना है। इसमें देखना है कि कौन सही है, मिलान। ठीक है। भू राजस्व नीति वर्ष, अस्थाई बंदोबस्त 1793, ये तो सही है। महालवाड़ी व्यवस्था 1800, ये भी सही है। लेकिन रैयतवाड़ी व्यवस्था 1840 नहीं है। आपको बताना है कि रैयतवाड़ी कब हुआ था, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है रैयतवाड़ी। यानी कि कौन सा गलत हो जाएगा? सुमेलित नहीं है, तो ये आपका बी सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए। सवाल पूछा है कि सर्वप्रथम भारत में कारखाना मजदूरों की स्थिति सुधारने हेतु किस वर्ष कानून बनाया गया? कारखानों की स्थिति सुधारने हेतु किस वर्ष कानून बनाया गया था? तो कारखानों की स्थिति सुधारने के लिए वर्ष 1881 में यह कानून बनाया गया था। किस चीज के लेकर? कारखाना मजदूरों की स्थिति सुधारने के लिए। 12वां नंबर क्वेश्चन है कि 19वीं सदी में ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाए गए श्रम सुधारों का प्रमुख कारण था। 19वीं सदी में ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाए गए श्रम सुधारों का प्रमुख कारण था। क्या था प्रमुख कारण? तो प्रमुख कारण था ब्रिटिश उद्योगपतियों का दबाव। क्या कारण था? ब्रिटिश उद्योगपतियों का इसमें दबाव था। किसके लेकर? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाए गए जो श्रम सुधार कानून का प्रमुख कारण था, उसमें था कि इसमें ब्रिटिश उद्योगपतियों का इसमें क्या था? दबाव था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए। लॉटरी समिति 1817 संबंधित थी किससे? लॉटरी समिति 1817, बताइए। लॉटरी समिति, तो लॉटरी समिति संबंधित थी शहरी नियोजन से। किससे संबंधित थे? शहरी नियोजन से यह समिति संबंधित थी। क्या था? शहरी नियोजन से संबंधित था लॉटरी समिति कब? 1817। भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? तो प्रथम रेल लाइन जो है, ये जॉर्ज क्लार्क ने बिछाई थी। किसने बिछाया था? जॉर्ज क्लार्क ने। ध्यान रखें, कौन? जॉर्ज क्लार्क। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक अधिकार को खो दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एक अधिकार को खो दिया।
बताइए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एक अधिकार को क्या कर दिया, खो दिया। तो 1800 चार्टर के एक्ट द्वारा क्या किया, अब ये थी एक अधिकार को खो दिया, किसके द्वारा, 1833 का चार्टर एक्ट द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक अधिकार को खो दिया। वर्ष 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किसके बीच था। सवाल देखिए, सवाल पूछा है कि वर्ष 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किसके किसके बीच थी। बताइए। तो ये कलकत्ता और आगरा के बीच में थे, किसके किसके बीच में थे, तो कलकत्ता और आगरा के बीच में ये टेलीग्राफ लाइन शुरू किया था, कब, 1853 में। किसने, तो लॉर्ड डलहौजी ने। किसने यह विचार दिया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। किसने यह विचार दिया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति क्या है, एक घिनौनी है। तो ये जो किए था, ये किए थे कार्ल मार्क्स ने। किसने बोला था, कार्ल मार्क्स ने क्या बोला था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति क्या है, घिनौनी है। कौन बोलता है, कार्ल मार्क्स ने। सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे। बताइए, सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे। तो ये गवर्नर रहे 1820 से 1827 के बीच में, यह कार्य है गवर्नर रहे कौन, सर टॉमस मुनरो। मद्रास के गवर्नर जो रहे 1820 से 1827 के बीच में। शब्द इंपीरियल प्रोफरेंस का प्रयोग किया जाता है। इंपीरियल प्रो प्रोफरेंस का प्रयोग किया जाता है किस क्षेत्र में, इंपीरियल प्रोफरेंस का। तो ये किस में किया जाता है ये, तो ये ब्रिटिश, भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए क्या किया, किस पर यह प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है कि भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए इंपीरियल प्रेफरेंस प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता है। भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित की गई थी। बताइए, भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित की गई थी। तो ये किया गया था सबसे पहले, कहाँ पता है, तो ये किया गया था बम्बई में। कहाँ पे किया गया था, तो बम्बई में यह किया गया था। सर्वप्रथम आधुनिक कागज मिल भारत के किस वर्ष स्थापित हुई। सर्वप्रथम आधुनिक कागज मिल भारत में किस वर्ष स्थापित हुई थी। तो सबसे पहले यह स्थापित हुआ था, पता है कब, ये हुआ था 1870 में। कब हुआ था, 1870 में यह आधुनिक कागज मिल भारत में स्थापित हुआ था। सवाल है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका क्या कारण था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या था। तो इसका कारण था भारी उद्योगों का अभाव। क्या था, यहाँ पर भारी उद्योग नहीं थे, इसीलिए क्या हुआ, कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। भारत में कोई स्वतंत्र उद्योगों का विकास नहीं होता, इसलिए कि यहाँ पर कोई भारी उद्योग का अभाव था। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतया इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतया इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है। तो एक कारक के रूप में देखा जाता है किसको, तो रैयत की तुलना में जमींदार की स्थिति अधिक सशक्त बनाना। क्या है कि रैयत की तुलना में जो जमींदार की स्थिति है ना, उसे अधिक सशक्त बना दिया था।
ईस्ट इंडिया कंपनी के जमींदारों की अधिपति बनाना, क्या किया, ये भी सही है। ईस्ट इंडिया की कंपनी को जमींदारों को अधिपति बनाना है, ये भी नहीं है। ये भी नहीं, सॉरी सॉरी नहीं, उप भी नहीं है। न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना, ये भी नहीं है। ऐसा है ही नहीं था, यानी कि इसमें कोई ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, सभी क्या उपरोक्त तत्वों में से कोई भी सही नहीं है। ये तीनों में से कोई सही नहीं है, ऐसा लोडवाली 1793 में नहीं हुआ था। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को एक बार फिर से झारखंडी जोहार।